हाथ में लोटा भर पानी लेकर खुले में शौच करने और गंदगी की गुलामी में रहने वालों की अपने देश में कोई कमी नहीं है। ये इनकी खानदानी आदत है। ये कुप्रथा हमारे सभ्य समाज के मुख पर सबसे बड़ा काला धब्बा है। खुले में शौच करने वाले इन्हीं झड़हों की वजह से आज आजादी के 64 साल बाद भी हमारा देश मानव मल के जहर से बीमारियों के सैलाब में डूबा हुआ है। इससे हमें न केवल गरीबी, बीमारी और अकाल मृत्यु की सौगात मिली है, बल्कि मां बहनों की इज्जत भी दांव पर लगी हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश के उत्तरी छोर पर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे रीवा जिले में अब फिजा बदल रही है। यहां के लोगों को जीवन मनुष्य की तरह और शौच पशुओं की तरह स्वीकार नहीं है। सदियों से गंदगी की गुलामी में जकड़ा यहां का आम आदमी भी अब अपनी इस गंदी आदत से लोहा ले रहा है। पिछले कुछ दिनों से यहां चल रही साफ सफाई की एक निर्मल निरामय क्रांति ने इलाके के लगभग 2 लाख लोगों की जिंदगी बदल दी है। जिले के तकरीबन सभी 9 विकास खंडों में लोग गंदगी की गुलामी से निजात पाने के लिए छटपटा रहे हैं और इस निर्मल निरामय क्रांति का हिस्सा बन रहे हैं। लोग जिला प्रशासन की मदद से बिना खून खराबे, बिना मारकाट और बिना भेदभाव गंदगी के विरुद्ध एक युद्ध लड़ रहे हैं और रीवा मॉडल के नाम से विकास का नया मानक गढ़ रहे हैं, जिसमें समग्र स्वच्छता समग्र विकास का प्रामाणिक वाहक बन गई है। अब आप पूछेंगे कि रीवा मॉडल क्या बना है? दरअसल केंद्र सरकार ने जब गांवों को गंदगी की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए देश भर में समग्र स्वच्छता अभियान शुरू किया, तो सभी जिला इकाइयों को स्थानीय जरूरतों के मुताबिक रणनीति बनाने की छूट भी दी। इसका सहज फायदा उठाया रीवा जिला प्रशासन ने। प्रशासन ने सबसे पहले कुछ जुनूनी अधिकारियों को ढूंढा और फिर उनकी सहमति से समग्र स्वच्छता से समग्र विकास की ओर अवधारणा पर रीवा मॉडल नाम से अपनी रणनीति बनाई, जिसका संदेश था, आप अपनी गंदगी दूर करो, हम आपकी समस्या दूर करेंगे। जितनी भी 236 ग्राम पंचायतें जिनको निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला है, लास्ट 2 वीक में मैंने जो सर्वे कराया है उसमें ये पाया है कि वो सारे फ्रंट में, चाहे वो नरेगा की स्कीम हो, चाहे वो सर्व शिक्षा की भी स्कीम हो, चाहे NRHM हो, सारे पैरामीटर में उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। तो ये जो हमारी जो थ्योरी है उसको भी जस्टिफाई कर रहा है। रीवा मॉडल के तहत अभियान से जुड़ी टीम ने लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए अभिव्यक्ति की कई नई अवधारणाएं विकसित की। ये रीवा मॉडल के रत्न हैं, जैसे निर्मल निरामय यात्रा, निर्मल रीवा विकसित रीवा यात्रा, स्वच्छता चौपाल और निर्मल यज्ञ आदि। रीवा में समग्र स्वच्छता अभियान को ऊपर से थोपने के बजाय मांग आधारित रणनीति पर लागू किया गया। रणनीति ये बनाई गई कि स्वच्छता के बारे में समुदाय से बातचीत की जाए। इसलिए प्रशासन ने सबसे पहले जगह जगह स्वच्छता चौपाल का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय भाषा और प्रतीकों के साथ साथ
विश्व स्तरीय शोधों की मदद से लोगों को गंदगी से होने वाले नुकसान और साफ सफाई के मायने और इसके फायदे बताए गए। स्वच्छता चौपाल के तुरंत बाद एक मल यात्रा निकाली जाती है, जहां लोग आजीवन गंदगी की गुलामी से मुक्त रहने का संकल्प लेते हैं। इसी चौपाल में कुछ युवक युवतियां अपने अपने गांव में स्वच्छता कार्यक्रमों की देखरेख और निगरानी के लिए स्वेच्छा और निस्वार्थ भाव से सेवा देने के लिए आगे आते हैं। इन्हें स्वच्छता सैनिक एवं निर्मल बहन कहा जाता है। ये स्वच्छता सैनिक एवं निर्मल बहनें रीवा मॉडल की रीढ़ हैं। मिट्टी की दुर्गा की पूजा और घर की दुर्गा लोटा लेके खेत में न जाए, इस बात की जागरूकता हमारे निर्मल बहनों ने गांव-गांव में फैलाने का कार्य किया है। और आज यह आग अब 200-250 ग्राम पंचायत में तो ज्वाला बन गई है और शेष ग्राम पंचायतों में अब वो चिंगारी बन के धुआं उठने लगा है। जिले की तकरीबन 350 ग्राम पंचायतों में अब आप गंदगी नहीं फैला सकते, और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश भी करे तो उसकी खैर नहीं। आज के बाद तो गलती नहीं करेंगे आप, पर ये आपको 100 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम सभा द्वारा ये पहले से आदेश पारित है। गांव के पर्यावरण को कोई व्यक्ति अगर प्रदूषित करता है तो ग्राम सभा को अधिकार है उसको दंडित करे। आर्थिक दंड देती है कि उसको शासकीय सुविधाओं से वंचित करने का दंड देती है, कि ग्राम पंचायत उसे चेतावनी दे के उसको 1-2 बार मौका देती है, या ग्राम सभा तय। हमारे जिले में ग्राम पंचायतों ने किया है, उन्होंने 100 रुपए दंड का प्रावधान किया है। रीवा मॉडल की सफलता का सबसे बड़ा कारण है एक जुझारू टीम। ये इस टीम का जुनून ही है जिसने एक सरकारी कार्यक्रम को भी शक्ल दे दी एक सांस्कृतिक आंदोलन की। ओम सोमवासरे नमः स्वाहा। ओम ग्राम खुले में शौच नहीं करेंगे स्वाहा। गांव में गंदगी नहीं फैलाएंगे स्वाहा। जिला प्रशासन के लिए भी समग्र स्वच्छता अभियान मात्र एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि लोगों को अपने से जोड़ने का एक अवसर भी है। इसलिए जहां विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने स्वच्छता प्रेरक की भूमिका निभाई, वहीं निर्मल ग्राम पुरस्कार विजेता पंचायतों के सरपंच बने निर्मल दूत। पंचायत सचिव और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्वच्छता दूत बनाया गया। इस तरह पूरा प्रशासन जुट गया। जिले के मुखिया भले ही बदलते रहे, लेकिन इस अभियान पर कोई असर नहीं पड़ा। दिनों दिन ये आंदोलन और मजबूत होता गया। ये ऐसा मुहिम है कि अधिकारी को इसमें भी आकर के बड़ा ही आनंद आता है। मतलब चाहे कलेक्टर चेंज हो जाए, लेकिन जो पर्पस जो एक बार सेट हो गई है यहाँ पे निर्मल ग्राम पंचायतों को बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जाके डेवलपमेंट कराना, तो एक जैसे ट्रेडिशन जिसको कह लेते हैं कि हर ज़िले की एक ट्रेडिशन बन जाती है कि नहीं, हमें मतलब अगर ये निर्मल ग्राम पंचायत बन जाती है तो जिला कलेक्टर स्वयं जाकर के वहाँ की ग्राम सभा को संबोधन करते हैं, वहाँ के रजिस्टर में ना अपना सिग्नेचर करते हैं। इस निर्मल क्रांति का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए रीवा मॉडल की एक वेबसाइट भी शुरू की गई, ताकि इसकी अलख निरंतर जलती रहे। जिन लोगों ने गंदगी की गुलामी से मुक्त होने का युद्ध जीता, उन्हें आजीविका से जोड़ने के लिए प्रशासन ने कई सुविधाएं दी। जैसे मऊगंज विकास खंड के उमरिया ग्राम पंचायत में निर्मल बहनों का एक स्वयं सहायता समूह सैनिटरी नैपकिन का उत्पादन कर रहा है। अब प्रशासन इन निर्मल ग्राम पंचायतों को
आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में जुटा है। गांवों को कंक्रीट की सड़कें, पक्की नाली, स्कूल आदि की सौगात मिल रही है। रीवा मॉडल की ये अवधारणा कि ग्रामवासी अपनी गंदगी दूर करें तो प्रशासन उन्हें समस्या मुक्त करेगा, यहां मूर्त रूप ले रहा है। ये अवधारणा पंचायती राज के क्षेत्र में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में निरूपित हो रही है। वर्ष 10-11 के लिए 250 पंचायतें का हमारा लक्ष्य है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम आएगी और उन ग्राम पंचायतों को जो है वो अपना परीक्षण करके निर्मल ग्राम पंचायतें घोषित करेगी। इसके अलावा जो ग्राम पंचायतें बची है वो सारी ग्राम पंचायतें वर्ष 2010-11-12 में हम निर्मल घोषित करने का प्रयास करेंगे। आज आलम यह है कि जिले की 269 ग्राम पंचायतें राष्ट्रपति द्वारा निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। शेष ग्राम पंचायतें भी इनका अनुसरण करती दिखाई दे रही हैं। विगत 3 वर्षों से रीवा जिले को मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्मल ग्राम पुरस्कार मिले हैं। इसीलिए 21 मार्च 2012 को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित निर्मल ग्राम पुरस्कार समारोह में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने नई गढ़ी विकास खंड के पहरका ग्राम पंचायत की सरपंच रामकली साकेत को प्रदेश प्रतिनिधि के रूप में सम्मानित किया। श्रीमती साकेत आदिवासी समाज से हैं। रीवा मॉडल के तहत निर्मल गांवों को प्रोत्साहन देने की ये परंपरा निरंतर चल रही है और अब तो प्रदेश सरकार भी रीवा के इस सांस्कृतिक आंदोलन को सफल बनाने में जुट गई है। ये लोगों की सतत मेहनत का ही नतीजा है कि समग्र स्वच्छता से समग्र विकास का ये रीवा मॉडल आज पूरे देश में गंदगी की गुलामी से मुक्ति का प्रतीक बन गया है। स्वच्छता एवं पेयजल आपूर्ति मंत्रालय ने भी अपने अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रमों में रीवा मॉडल को प्रस्तुत किया। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी जैसी प्रतिष्ठित संस्था ने भी रीवा मॉडल का डॉक्यूमेंटेशन किया और अब उसे पढ़ा भी रही है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लेकिन प्रशासन और आम लोगों की मेहनत का सबसे बड़ा पुरस्कार है पूरे जिले में स्वच्छता के बारे में जन चेतना का उभार। जिले में ऐसे 1-2 नहीं सैकड़ों गांव हैं जहां लोगों ने विकास से पहले स्वच्छता को अपनाया है। लोग अपने अपने घरों में स्वयं के प्रयास से न सिर्फ शौचालय बनवा रहे हैं बल्कि अपने शरीर, घर, आंगन और गांव की नियमित सफाई पर भी सजगता से ध्यान दे रहे हैं। गांवों की महिलाएं निर्मल बहन बनकर अपने अपने इलाके में मर्यादा बचाओ अभियान चला रही हैं। परिवार के पुरुषों पर शौचालय बनवाने के लिए दबाव बना रही हैं। इन महिलाओं का कहना है कि वो उन्हें कपड़े गहने भले ही न दें, लेकिन घर में एक शौचालय जरूर बनवाएं। पक्का नहीं तो कच्चा ही सही। और ये चेतना रणनीतिक तौर पर समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंचाई गई। फिर
कोई मुश्किल नहीं आई। ये जन चेतना का ही प्रमाण है कि अतरेला निवासी सुशील प्रजापति की नवब्याहता पत्नी ममता प्रजापति ने शौचालय न होने पर पति का घर छोड़ दिया और उल्टे पांव मायके लौट गईं और वापस तभी लौटी जब शौचालय बन गया। यहाँ पे आई तो यहाँ बस नहाने का शौच नहीं था, ना बाथरूम का शौच था, इसलिए मैं इसको यहाँ अच्छा नहीं लगा, मैं इसलिए अपने मायके चली गई। फिर बोली कि मुझे शौचालय यहाँ नहीं बनवाओगे, हम सुन तो मैं मायके अपने चली गई। जब बनवा लोगे तब मैं मुझे बुलाने आओगे तो मैं आऊँगी, नहीं आऊँगी। उनके इस साहस के लिए जिला प्रशासन ने उन्हें निर्मल वीरांगना की उपाधि दी। और नकद प्रोत्साहन राशि देकर उन्हें जिले में निर्मल भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया। एक हमार भतीजा बहू आई तो ओकर साफ सफाई देख के और हम बनान हमका इनसे बहुत आराम है और इससे बीमारी कम आवत थी और बहुत आराम है। अड़ोस पड़ोस के जो जमीन ही सब साफ रहती हैं, निरावे काटे का सब आराम रहता है। विकास की दौड़ में शामिल पूरे देश में आज शौचालय से ज्यादा मोबाइल फोन है। गंदगी अभी भी एक बड़ा मुद्दा न बना हो, लेकिन रीवा के लोगों ने गंदगी की गुलामी से मुक्ति का जो संकल्प लिया है, वो अवश्य ही देश और समाज में एक नया सवेरा लेकर आएगा, जिसकी किरणों से एक दिन पूरे देश की तकदीर बदल जाएगी।